हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2020 में बनी एक हॉलीवुड मूवी 2067 की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें वर्ष 2067 दिखाया जाता है। इस समय तक आते आते पृथ्वी के लगभग सारे पेड़ पौधे नष्ट हो चुके थे, इसलिए नेचुरल ऑक्सीजन खत्म हो जाने के कारण लोग कृत्रिम ऑक्सीजन का यूज़ कर खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। अब हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर ईथन को दिखाया जाता है। ईथन की वाइफ को भी ऑक्सीजन ना मिलने के कारण सिकनेस नामक बीमारी हो गई थी और इसी बीमारी के कारण वो धीरे धीरे मर रही थी। ईथन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, इसलिए अपनी वाइफ को बेस्ट क्वालिटी का ऑक्सीजन दिलाने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा था, क्योंकि इस समय बाजार में मिलने वाले कृत्रिम ऑक्सीजन की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ईथन ऑक्सीजन बनाने वाली एक कंपनी में एक छोटी सी जॉब करता था। अब एक दिन काम करने के दौरान ईथन को उस ऑक्सीजन कंपनी की हेड रेजिना उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो ईथन से कहती है कि साइंटिस्ट ने जो भी अनुमान लगाया था उससे आज कई गुना ज़्यादा बदतर हालत है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ ही सालों में पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही ईथन रेजिना से पूछता है कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, हम इसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इस पर रेजिना ईथन से कहती है कि कैसा लगेगा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम हम सबको बचा सकते हो। ये सुनते ही ईथन चौंक जाता है। अब रेजिना ईथन को अपनी लाइब्रेरी ले जाती है, जहाँ पर एक बड़ा सा मशीन होता है। रेजिना कहती है कि ये एक टाइम मशीन है और आज से 20 साल पहले इस टाइम मशीन को तुम्हारे डैड ने बनाया था, लेकिन आज तक इस टाइम मशीन को हम सही तरीके से नहीं चला पाए और हमें हाल ही में पता चला है कि इस टाइम मशीन को चलाने का एक पावर बटन तुम्हारे पास है। ये सुनते ही ईथन को याद आ जाता है कि बचपन में उसके डैड ने उसके हाथ पर एक गैजेट लगाया था, जिस दौरान उसे काफ़ी दर्द भी हुआ था और वो गैजेट आज भी उसके हाथ में फिक्स है, लेकिन उसके डैड ने इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। अब रेजिना ईथन से कहती है कि हमें इस टाइम मशीन से एक मैसेज रिसीव हुआ है, जिसमें हमसे कहा गया है कि हम तुम्हें फ्यूचर यानी कि आज से 400 साल बाद की दुनिया में भेजें। तभी एक डॉक्टर ईथन से कहता है कि हमें इस मैसेज से ये भी पता चला है कि आज से 400 साल बाद की दुनिया काफ़ी बेहतर है। वहाँ पेड़ पौधे, ऑक्सीजन और वो सारी व्यवस्था है जो एक इंसान के जीवन जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। आज बचे हुए जितने भी लोग हैं उनकी सबसे पहली ज़रूरत है ऑक्सीजन, और हम ये चाहते हैं कि हमारे इस मिशन के द्वारा तुम फ्यूचर में जाओ और वहाँ से पेड़ पौधे के सैंपल लेकर आओ, ताकि हम अपनी धरती को फिर से हरा भरा कर बचे हुए मानव जाति को बचाएं। इसी बीच रेजिना ईथन से कहती है कि इस मिशन में सिर्फ एक कमी है, हमें ये नहीं पता है कि तुम वापस कैसे आओगे। ये सुनते ही ईथन इस मिशन पर जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये सब सुनने के बाद ईथन का दोस्त जूड, जो बचपन से ईथन के साथ उसका बड़ा भाई बनकर रहा था, वो कहता है कि तुम्हें इस मिशन में शामिल होना चाहिए। इससे तुम्हारी वाइफ भी ठीक हो सकती है, क्योंकि उसे भी पूरी तरह से ठीक होने के लिए प्योर ऑक्सीजन की जरूरत है। इस पर ईथन जूड से कहता है कि मैं अपनी डैड की तरह नहीं बनना चाहता। उसने मुझे 8 साल की उम्र में अकेला छोड़ दिया और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए, और जब मेरी माँ मर रही थी तो वो उन्हें देखने तक नहीं आए। इसलिए मैं ये सीन अपनी वाइफ के साथ नहीं दोहराना चाहता। इस पर जूड ईथन से कहता है कि तुम्हारा ये डिसीजन गलत है। मेरे हिसाब से तुम्हें फ्यूचर में जाकर प्लांट्स के सैंपल लेकर आना चाहिए। इससे तुम अपनी वाइफ के साथ साथ ना जाने कितनी लोगों की जान बचा सकते हो, और अगर तुम अपने डैड की तरह नहीं बनना चाहते हो तो तुम्हें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अब घर जाने के बाद ईथन सारी बातें अपनी वाइफ को बताता है। ईथन की वाइफ, जो उससे बहुत प्यार करती थी, जब उसे पता चलता है कि ईथन दुनिया में बचे हुए लोगों को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद साबित हो सकता है, तो वो ना चाहते हुए भी ईथन को इस मिशन पर जाने के लिए बनाती है, ताकि मानव जाति को खत्म होने से बचाया जा सके। अब बहुत सोचने के बाद अगली सुबह ईथन रेजिना के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं आपकी इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जैसे ही आप लोगों को बीमारी का इलाज मिल जाए, आप लोग सबसे पहले मेरी वाइफ को ठीक करेंगे। रेजिना इस बात के लिए मान जाती है। अब ईथन को एक टाइम ट्रेवल सूट और एक कम्युनिकेशन डिवाइस दी जाती है। अब उस टाइम मशीन के ऑन होते ही बहुत सारे रेडियो वेव्स के द्वारा ईथन एक अलग ही तरह के बादलों के बीच से होता हुआ एक जंगल में जा गिरता है। नीचे गिरने के दौरान ईथन के टाइम सूट में आग लग जाती है, जिसे वो जल्दी से बुझाता है और अपने आसपास के नज़ारे को देखता है, और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि 400 साल बाद का भविष्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और प्योर ऑक्सीजन। अब कुछ दूर आगे चलने के बाद ईथन को एक आदमी का कंकाल दिखता है,
जिसने एक सूट पहन रखा था। ईथन जैसे ही उस सूट पर लगे नेम प्लेट को पढ़ता है, वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस पर उसी का नाम लिखा हुआ है और उसके हाथ में वही डिवाइस होता है जो डिवाइस उसे यहाँ आने से पहले दिया गया था। मतलब कि ये ईथन का ही कंकाल था। ये सब देखकर ईथन काफी डर जाता है। तभी ईथन की नज़र उस कंकाल के हाथ पर पड़ती है जिस पर उसी तरह का डिवाइस लगा होता है जिस तरह का डिवाइस ईथन के हाथ पर लगा हुआ था। बस फर्क इतना था कि ईथन के डिवाइस का लाइट का कलर रेड होता है और वहीं उस कंकाल के हाथ में लगे डिवाइस के लाइट का कलर ग्रीन होता है। ये देखकर ईथन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब जैसे ही रात होती है, ईथन किसी तरह आग जलाकर जंगल से तोड़ी गई बेरीज को खाता है। पर ईथन जैसे ही बेरीज को खाता है, उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। इसका मतलब ये था कि वो बेरीज जहरीली थी। अब कुछ देर बाद जब ईथन को होश आता है तो वो अपने सामने अपने दोस्त जूड को देखता है। दरअसल जैसे ही ईथन की तबीयत खराब हुई थी, उसी वक्त पास्ट से जूड को ईथन की मदद के लिए भेज दिया गया था ताकि ईथन अपने मिशन को कंप्लीट कर सके। अब ईथन जूड के साथ उस जगह पर जाता है जहां पर उसने अपना कंकाल देखा था। ईथन के कंकाल को देखकर जूड को कुछ भी समझ नहीं आता। अब बिना टाइम वेस्ट किए ईथन अपनी डिवाइस की मदद से एक दरवाजे तक पहुंचता है और जैसे ही ये दोनों उस दरवाजे के अंदर जाते हैं, इन्हें वहाँ एक लैब मिलता है और उस लैब में एक टाइम मशीन होता है जो एक्टिव था। ये देखकर इन दोनों को समझ आ जाता है कि ये दोनों इसी टाइम मशीन के द्वारा पास्ट से फ्यूचर में आए हैं और फाइनली इन दोनों को अब ये पता है कि ये फ्यूचर से पास्ट में कैसे जाएंगे। लेकिन इनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ये कि 4 घंटे के अंदर ही इन्हें यहाँ से प्लांट्स के सैंपल लेकर निकलना होगा, क्योंकि 4 घंटे के अंदर ही ये टाइम मशीन डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसी दौरान इन्हें पता चलता है कि जिस डिवाइस के द्वारा ये लोग प्लांट्स के सैंपल लेकर जाने वाले थे वो भी खराब है और इसी टाइम के अंदर इन्हें उस डिवाइस को भी ठीक करना होगा। अब ये दोनों शहर की ओर जाते हैं ताकि उस मशीन को ठीक करने का कोई तरीका इन्हें मिल जाए। लेकिन जैसे ही ये शहर के पास पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि पूरा शहर एक खंडर में बदल चुका है। प्रकृति ने पूरे शहर को अपने रूप में ढाल लिया है। इससे इन्हें पता चलता है कि पास्ट में इनकी दुनिया ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाई और वो तबाह हो गई। अब ईथन अपने घर जाता है। वो देखता है कि उसका घर भी एक खंडर में बदल चुका है और वहाँ उसकी वाइफ का कंकाल होता है। उसे देखते ही ईथन पूरी तरह से टूट जाता है। अब कुछ सोचते ही ईथन अपने कंकाल के पास मिले डिवाइस की रिकॉर्डिंग सुनता है और रिकॉर्डिंग सुनते ही ईथन को पता चल जाता है कि उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका बड़े भाई जैसा दोस्त जूड है। जूड भी ये रिकॉर्डिंग सुन लेता है और रिकॉर्डिंग सुनते ही वो ईथन पर बंदूक तान देता है। अब इससे पहले कि जूड ईथन को मारता, ईथन जूड से कहता है कि वो मरने से पहले उस मशीन को ठीक करना चाहता है ताकि प्लांट्स के सैंपल जल्द से जल्द पास्ट में भेजा जा सके और फाइनली जूड इसके लिए मान जाता है। अब ये दोनों जल्दी से लैब में जाते हैं और देखते हैं कि डिवाइस को एक्टिव होने में अब सिर्फ 37 मिनट्स ही बाकी है। इसी बीच ईथन अपने कंकाल के पास जाता है और वो देखता है कि उसके हाथ में लगी डिवाइस के लाइट का कलर उस कंकाल के लाइट की तरह ग्रीन हो चुका है। मतलब कि वो सच में जूड के हाथों मारा जाने वाला था। लेकिन ईथन ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो मौका देखकर जूड को एक कमरे में बंद कर देता है और इधर उधर देखने के बाद उसे अपने डैड के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो मैसेज मिलता है जिसे उन्होंने अपने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने जिस मशीन को इंसान की भलाई के लिए बनाया था, रेजिना उसे अपने फायदे के लिए यूज करना चाहती है। ईथन के डैड ये सब कह ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रेजिना जूड के साथ आ जाती है और उसकी बात ना मानने पर रेजिना ईथन के डैड को शूट कर देती है और उसके डैड मारे जाते हैं। यहाँ ईथन को पता चलता है कि उसके डैड उसे और उसकी मॉम को छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि उन्हें तो मार डाला गया था। ये सब देखकर ईथन काफी इमोशनल हो जाता है। जूड को वहाँ देखते ही ईथन समझ जाता है कि जूड रेजिना का आदमी है। अब ईथन कहता है कि मैं रेजिना को उसके प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगा और ये कहकर वो टाइम मशीन के पार्ट्स को तोड़ने लगता है और इसी दौरान जूड दरवाजा तोड़कर ईथन के पास आ जाता है। ईथन उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। इस पर जूड कहता है कि मैंने नहीं बल्कि उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है। मैं भी उस समय एक बच्चा था और मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। जूड ईथन को वास्तव में अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता था, इसलिए अब वो ईथन से कहता है कि मैं भविष्य को बदलूंगा और ये कहते ही वो ईथन के बदले खुद को गोली मार लेता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि रेजिना ने जूड को ईथन के पास फ्यूचर में इसलिए भेजा था क्योंकि ईथन जैसे ही फ्यूचर के टाइम मशीन के प्रॉब्लम को ठीक करेगा वो उसे मार दे। दरअसल रेजिना को पता था कि दूसरी तरफ यानी कि फ्यूचर के टाइम मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और उसे सिर्फ ईथन ही ठीक कर सकता था, इसलिए उसने ईथन को यहाँ भेजा था ताकि ईथन उस प्रॉब्लम को ठीक कर दे और रेजिना अपने आदमियों के साथ पास्ट को छोड़कर फ्यूचर में यानी कि आज से 400 साल बाद आगे जा सके। लेकिन अब जैसे ही जूड ने खुद को खत्म कर लिया,
उसके बाद रेजिना का सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है। अब ईथन टाइम मशीन के प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने डैड का सपना पूरा करता है। वो यहाँ से प्लांट्स के सैंपल उस टाइम मशीन के द्वारा पास्ट में भेजता है ताकि पास्ट में बचे हुए लोगों की जान बचाई जा सके, और साथ ही वो रेजिना के खिलाफ सबूत भी भेजता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह रेजिना ने उसके डैड को मार डाला अपने मिशन को कामयाब करने के लिए। अब इस सबूत के मिलते ही रेजिना को अरेस्ट कर लिया जाता है। ईथन भविष्य से अपनी पत्नी के लिए एक फूल भेजता है और ये फूल ईथन की तरफ से उसकी पत्नी के लिए गुड बाय होता है। दूसरी तरफ हमें ईथन को दिखाया जाता है जो भविष्य में उस टाइम मशीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि अब पास्ट से कोई भी भविष्य में ना आ सके। अब ईथन जैसे ही बाहर जाता है वो देखता है कि उसका कंकाल जो वहाँ था वो अब वहाँ नहीं है। ये देखकर ईथन समझ जाता है कि अतीत अब बदल चुका है। अब वहाँ से आगे बढ़ने पर ईथन की नज़र एक काफ़ी एडवांस सिटी पर पड़ती है। उस शहर को देखते ही ईथन को समझ आ जाता है कि उसने जिस प्लांट को पास्ट में भेजा था उसके कारण वहाँ लोगों की जान बच गई थी, और अब इस समय तक आते आते लोग काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। अब यानी कि 2074 में अर्थ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ईथन के लिए ये एक नई दुनिया है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।